क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड उन्हें कहा जाता है फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, यू कांट मेजर ऑल क्वांटिटीज बट क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड दे आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। इन्हें फिजिकल क्वांटिटीज कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप मेजर कर सकते हैं, है ना। आप क्या मेजर कर सकते हैं? मास, लेंथ, टाइम आप मेजर कर सकते हैं, आप एरिया मेजर कर सकते हैं, आप हाइट मेजर कर सकते हैं, आप वेलोसिटी मेजर कर सकते हैं एंड सो ऑन। प्रेशर, फोर्स, एसेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, सब ये सब जो हैं ये फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। पर आप क्या मेजर नहीं कर सकते? आप ईमानदारी मेजर नहीं कर सकते, है ना। यू कांट से समवन इज हाफ kg ऑनेस्ट। तो ये क्या है? ये नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। सो क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड आर फिजिकल क्वांटिटीज, है ना। आई बात समझ में? अब इसमें भी क्या है, दो तरह की क्वांटिटीज हैं। एक क्वांटिटी जो है वह ऐसी क्वांटिटी है, एक प्रकार ऐसा है, एक टाइप ऐसा है जिनको कहा जाता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। क्या कहते हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। अब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? ये ऐसी क्वांटिटीज होती हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो कि दूसरी क्वांटिटीज़ पर डिपेंड ही नहीं करती हैं अपने मेजरमेंट के लिए। जैसे अगर आपको मास मेजर करना है तो किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मास मेजर करना है तो आपको टाइम देखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप देखना चाहें तो अलग बात है, पर इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, डिपेंडेंसी नहीं है। तो यहाँ पर भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ जो हैं, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ ली गई हैं। ठीक है, कितनी ली गई हैं? 7। ठीक, कौन कौन सी हैं? तो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। मास, लेंथ, टाइम, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? जो आपकी ट्यूबलाइट जल रही है या CFL जल रहा है, LED जल रही है, उसकी इंटेंसिटी क्या होगी? इसको कहते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और इलेक्ट्रिक करंट। ये जो हैं ये 7 क्या ली गई हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ ली गई हैं। और कहने का मतलब ये है कि बाकी सारी क्वांटिटीज़ जो हैं इनसे क्या की जा सकती हैं? हम डिराइव कर सकते हैं। तो उन क्वांटिटीज़ को कहा जाता है डिराइव्ड क्वांटिटीज़। क्या कहा जाता है? डिराइव्ड क्वांटिटीज़। अच्छा, डिराइव्ड का मतलब क्या? डिराइव का मतलब ये कि उनसे बनाई गई है उन्हें, है ना। दैट इज़ व्हाट इज़ द डेफिनेशन, दैट इज़ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज़। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ जो हैं ये ऐसी क्वांटिटीज़ है जो कि फंडामेंटल पर डिपेंड करती हैं। जैसे ऐसी कई क्वांटिटीज़ हैं। जैसे सबसे बेसिक है, मान लीजिए एरिया। एरिया जो है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। अच्छा, लेंथ क्या है? लेंथ मतलब 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस, उसे लेंथ कहते हैं। और ब्रेड्थ भी असली में होती तो लेंथ ही है ना। मतलब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो है लेंथ, उस पर ये दोनों डिपेंडेंट है, लेंथ और ब्रेड्थ। तो आप कह सकते हैं कि एरिया जो है बेसिकली वो किस पे डिपेंडेंट है? एरिया इज डिपेंडेंट ऑन लेंथ एंड लेंथ इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। अगर आपको एरिया निकालना है तो आपको लेंथ पर डिपेंड होना पड़ेगा। एरिया डज डिपेंड ऑन लेंथ। क्लियर है? तो ये जो है यह जो है एरिया, यह डिराइव्ड क्वांटिटी है। एक और बात करते हैं, ऐसी कई है। हाँ, मैं कुछ बता रहा हूँ। स्पीड, तो स्पीड जो होती है वो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस जो है वो फिर से लेंथ है। डिस्टेंस इज लेंथ। 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस क्या है? लेंथ है। ठीक है ना। तो डिस्टेंस लेंथ पर डिपेंड कर रही है और टाइम तो टाइम है, वो भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो स्पीड जो है वो 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज लेंथ और टाइम पर क्या है? डिपेंडेंट है। आई बात समझ में? क्लियर है? तो इस तरह से आप डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं उन्हें इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में से कुछ को यूज करके क्या कर सकते हैं? आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड सच क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो वो जो आपको MLT है वो यहीं से आया। मैं बताता हूं कि कैसे आया है वो। चलिए, अब हम बात करते हैं, जैसे हमने बात की फिजिकल क्वांटिटीज में डिराइव्ड क्वांटिटीज की। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज जैसा मैंने आपको बताया कि वह फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है अपने मेजरमेंट के लिए। ठीक है, तो आइए कुछ डिराइव्ड क्वांटिटीज़ देखते हैं और समझते हैं कि उनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ जैसा मैंने आपको बताया
कि वह क्या करेंगी, वह फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करेंगी, ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करेंगी। तो जैसे मैंने पहले बताया था एरिया, अगर मैं एरिया ले रहा हूँ तो आपको पता है एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ तो लेंथ होती है, ब्रेड्थ भी लेंथ ही होती है ना, अल्टीमेटली तो लेंथ ही है वो। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसा होता है, देखो लेंथ इंटू लेंथ, और अगर हम लेंथ इंटू लेंथ लिखेंगे तो ये हो जाएगा L2, क्या हो जाएगा L2, और या तो उसको L2 लिख के ही छोड़ सकते हैं या फिर आप इसको ऐसा लिख सकते हैं M0 L2 T0, ठीक है, M0 L2 T0। अच्छा L2 क्योंकि L1 ये इनकी पावर्स ऐड हो गई तो ये L2 हो गया, और M0 T0 क्या बताता है कि एरिया जो है वह मास और टाइम पर डिपेंडेंट नहीं है। किसी फील्ड का एरिया उसके ऑनर के मास पर थोड़ी डिपेंड करेगा, ठीक है, तो एरिया डज नॉट डिपेंड ऑन मास एंड टाइम, है ना, एरिया जो है मास और टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है। क्लियर है इतना, ठीक है। तो यहाँ इंपॉर्टेंस क्या है ये इसको लिखने का, M0, इसका मतलब है कि वो मास और टाइम पर डिपेंडेंट नहीं है, और लेंथ पर कैसे डिपेंडेंट है, उसकी पावर 2 से डिपेंडेंट है, ठीक है। अगले बात करते हैं हम स्पीड। तो देखिए स्पीड जो है, अच्छा एक और बात, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज किया जाता है, और ऐसे फॉर्मूले को कहा जाता है डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या कहा जाता है, ये है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। किसका डायमेंशनल फॉर्मूला है ये, एरिया का। तो डिराइव्ड क्वांटिटी और इधर है डायमेंशनल फॉर्मूला। तो जब हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिख रहे हैं मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम एक्चुअली MLT के फॉर्म में उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। स्पीड जो होती है वो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखिए डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है लेंथ, लेंथ, और टाइम क्या है, T1, ओके। अब आप इसको लिख सकते हैं L1 T-1, क्योंकि ये ऊपर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और नेक्स्ट स्टेप में आप इसको लिख सकते हैं M0 L1 T⁻⁻1, ठीक है। M0 का मतलब है कि मास पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये स्पीड हो गई। अच्छा ऐसे और भी हैं, जैसे जो स्पीड का होता है वही वेलोसिटी का भी होता है। स्पीड बोलो या वेलोसिटी, क्यों, क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी में केवल एक ही अंतर है, वो है डायरेक्शन का, और डायरेक्शन जो है उसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है। तो वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, बात तो एक ही है, ठीक है ना। तो डायमेंशन तो उसका वही रहेगा, तो डायमेंशनल फॉर्मूला भी वही होगा, M0 L1 T⁻⁻1। अच्छा ये हो गया। अब आप और भी ले सकते हैं, कुछ और क्वांटिटी ले लीजिए, जैसे आपने ले लिया एसेलरेशन, है ना, बहुत प्रचलित क्वांटिटी है एसेलरेशन। तो एसेलरेशन होता क्या है, एसेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब मैंने v लिख दिया लेकिन वो चेंज है। अच्छा चेंज बोलो या वेलोसिटी बोलो, दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगा, ठीक है भाई। चेंज अगर आप वेलोसिटी में चेंज भी निकालोगे तो उसका डायमेंशनल फार्मूला थोड़ा ना चेंज हो जाएगा, वो वही रहेगा। तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला ये जो अपन ने अभी डिराइव किया ये होगा। तो क्या होगा वो L1 T⁻⁻1, और डिवाइडेड बाय टाइम है तो टाइम को आप लिख सकते हैं कैपिटल T, बराबर है। अब हम ये ऊपर वाला थोड़ा सा हटा देते हैं ताकि जगह बन जाए, ठीक है। हमने वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला यहाँ यूज़ कर लिया, इसको सॉल्व किए देते हैं, ये हो जाएगा m तो 0 ही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, L1 है वो भी कोई दिक्कत नहीं है, T1 ऊपर जाएगा तो T-1 हो जाएगा, -1 एक पहले से ही मौजूद है तो ये हो जाएगा T-2, M0 L1 T⁻⁻2। क्लियर है इतना, ये आ गया आपका एसेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला। अच्छा एक और बात, 2-4 बार जब आप इसको करेंगे तो अपने आप याद होने लग जाएंगे, क्योंकि आप फॉर्मूले से रिलेट करने लग जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अगली क्वांटिटी अब हम ले लेते हैं, जैसे एसेलरेशन ली है वैसे ही एक और ले लेते हैं। अब ले लेते हैं मान लीजिए फोर्स,
क्या ले रहे हैं हम, फोर्स। ठीक है, फोर्स अगर हम ले रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, अगर हमने फोर्स ले लिया तो याद रखिए कि फोर्स जो है वह होता है फॉर्मूला उसका मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, वो होता है m1, और एक्सेलरेशन का आपने अभी लिखा है L1 (-2), m तो 0 है, तो m1, इसका m1 और L1 (-2). बताइए, ये आ गया किसका, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। अब ये हो गया, एक और लास्ट करवा देते हैं हम, एक और डायमेंशनल फॉर्मूला, वो है वर्क का। और वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है W, फॉर्मूला होता है इसका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क का होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब फोर्स कितना, तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला ये रहा आपके सामने, m1 L1 (-2), और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है L1, डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ, L1 और L1 ये मल्टीप्लाई में है तो L2 हो जाएगा। तो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया m1 L2 (-2), m1 L2 (-2), ये वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अच्छा ये जो है ना 1 2 ये सब लिखे हुए हैं, वो जो हैं, ये जो नंबर लिखे हैं इन्हें कहा जाता है डायमेंशंस। क्या कहते हैं इनको, डायमेंशंस। ये जो नंबर्स हैं इन्हें कहा जाता है डायमेंशंस, दीज आर कॉल्ड डायमेंशंस। ठीक है, तो ये हैं डायमेंशंस, और इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब ऐसे और भी कई हैं। अब जैसा आप क्या करेंगे, अब इसके आगे इसमें कोई डाउट हो तो पहले पूछ लीजिए आप।